द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। शेयर बाजार में पैसा कमाने के लिए एक अनुभव की और ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान आपको अध्ययन से आएगा, आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे। अनुभवी और जो ज्ञान रखने वाले लोग हैं उनकी बात सुनेंगे, उससे आएगा। निरंतरता बनाए रखेंगे, उससे आएगा। तो ऐसी सूरत में शेयर बाजार से पैसा कमाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन सट्टेबाजी से दूर रहना पड़ेगा, ट्रेडिंग से दूर रहना पड़ेगा, F&O से दूर रहना पड़ेगा। तेज गति से पैसा कमाने की इच्छा त्यागनी होगी। वो तेज गति नहीं है पैसा कमाने की, वो जो ट्रेडिंग में करते हैं कि मैं मल्टी बैगर चाहिए, मल्टी बैगर की तलाश करते रहें। मल्टी बैगर यूँ नहीं मिलते हैं। मल्टी बैगर एक बहुत बड़े अनुभव के बाद आपको पकड़ में आएंगे, और कौन सा शेयर मल्टी बैगर बन जाएगा इसका किसी को भी अंदाजा नहीं है। खाली जो इनसाइडर्स हैं, जिनके मैनेजमेंट से कांटेक्ट हैं, इनसाइडर्स हैं, और मैनेजमेंट भी उनकी कृपा से चलता है, वो मैनेजमेंट की दोनों में एक अलायंस होता है, वो लोग ही मल्टी बैगर शेयर को पकड़ सकते हैं प्रारंभिक स्टेज पर। ऐसे तो बहुत पकड़ में आ जाएंगे, अगले 10 साल के अंदर, 5 साल में 10, 15, 20% हो जाए, 20 गुना हो जाए, ये तो हो सकता है। लेकिन आप चाहे 1 साल में 20 गुना हो, यह सब किस्मत की बात हो सकती है। 5 साल में 5 गुना वाले शेयर बहुत मिलेंगे आपको, आप तलाश कर लेंगे। जो सेक्टर उठ रहा है उस सेक्टर को पकड़ डालिए और बैठे रहिए पकड़ करके। उस सेक्टर के जो 2-3 अच्छे शेयर हैं, उनमें से भी जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी शेयर है, बेस्ट मैनेजमेंट है, बेस्ट, उसको पकड़ दीजिए, उधार हो जाएगा। तो इसी तरह से मैंने आज 5 शेयर सेलेक्ट किए, और वो 5 शेयर अपने क्षेत्र के बादशाह हैं, किंग हैं अपने क्षेत्र के। उनका प्रोडक्ट, उनकी क्वालिटी, उनकी टेक्नोलॉजी बेमिसाल है। इसी आधार पर मैंने सेलेक्ट किया, बिकॉज आई ऑलवेज सेलेक्ट द लीडर, आई बिलीव इन द लीडरशिप। अब आप जानेंगे कि वो कौन से शेयर हैं। तो 5 शेयर मैं एक एक करके आपको उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं सीमेंस के बारे में बताऊंगा आपको। सीमेंस जर्मनी की एक मल्टीनेशनल कंपनी है, जो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत हाई क्वालिटी है। मोदी जी जब जर्मनी गए थे तो जर्मनी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत अग्रणी है, लेकिन हजारों कंपनियां हैं, नामी कंपनियां हैं, लेकिन वो सिर्फ सीमेंस की फैक्ट्री देखने गए थे। मतलब तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि आफ्टर ऑल सीमेंस इज सुपर लीडर इन द टेक्नोलॉजी साइड, और ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में ये मायने रखता है। और जो इंडिया में सीमेंस है, मैं इसके प्रोडक्ट बताता हूँ। सबसे पहले इसके प्रोडक्ट बताता हूँ। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स, ह्यूमन मशीन इंटरफेसेस एंड सॉफ्टवेयर, PCS टेलीकम्युनिकेशंस, ट्रांसफॉर्मेशन, रेल कंट्रोल सिस्टम्स, ट्रांसफार्मर्स, हेल्थ केयर, एनर्जी, इंफॉर्मेशन एंड फायर सेफ्टी। इन क्षेत्रों के अंदर ये प्रोडक्ट बनाती है। और यहाँ तक यू विल सरप्राइज कि मैंने एक हियरिंग एड खरीदी है, वो भी सीमेंस की है। बेशुमार आइटम्स हैं दुनिया भर के, और बहुत हाई टेक्नोलॉजी है अपने क्षेत्र के अंदर, बहुत भरोसेमंद और किंग है। और उसी का परिणाम है कि इस कंपनी ने पिछले 3 साल में 19.57% का CAGR दिया है। तो आप इसे अंदाज लगा लीजिए कि शेयर के दाम कितने बढ़े। शेयर 1400 रुपये से चल करके, और शेयर ने 9,000, 8,500-9,000 तक का शिखर तय किया है। अभी कुछ कम है, लेकिन बढ़ जाएगा। एंड इट्स ए राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस शेयर। रिकमेंडेशन नहीं है मेरी, मैं 5 शेयर बताऊंगा, 5 मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेके जो कि निर्णय लें। मेरा काम इन शेयर्स के फैक्ट्स एंड फिगर्स को बताना, उसको एनालाइज करना है। तो दिस इज द पोजीशन। अब आपको P&L, ये जो सीमेंस इंडिया है, इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स और P&L अकाउंट बताते हैं आपको। देखिए आप, दूसरा शेयर, अब हम कम्युन्स इंडिया लेते हैं। कम्युन्स इंडिया अपने क्षेत्र की लीडर है, अमेरिकन कंपनीज है। 51% इसमें अमेरिकन कंपनी का, क्यूमेंस US का की होल्डिंग है।
और वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, वो सुपरवाइज करते हैं, उसी डायरेक्टर्स हैं इसमें। इस तरह से इंडियन काउंटर पार्ट भी है, लेकिन अमेरिका के भी डायरेक्टर्स हैं इसमें। तो इसके प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ मैं आपको। एयर हैंडलिंग सिस्टम्स, ऑटोमेटेड ट्रांसमिशंस, इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर्स। सबसे खास जो मेन प्रोडक्ट है इसका वो पावर जनरेटर है, डीजल के हैं वो, और नॉइज लेस है, आवाज़ नहीं आती है उनसे। पहले आवाज़ आती थी, अब कोई आवाज़ नहीं आती है। शादियों में, ब्याहों में आप जाते होंगे, जनरेटर्स लगे रहते हैं, क्योंकि बिजली का तो कोई भरोसा नहीं, भाई चली जाए चली जाए। तो वो है इनके, और बड़े बड़े कारखानों में लगते हैं। 50 मेगावाट तक के भी ये जनरेटर्स हैं मंत्री इनके, बहुत अच्छे हैं। माइक्रो ग्रिड कंट्रोल सिस्टम्स, बैटरीज, इलेक्ट्रोलाइजर्स एंड फ्यूल सेल प्रोडक्ट्स। तो कोई ये कहेगा कि साहब इसके जनरेटर्स की बिक्री घट सकती है क्योंकि पावर प्रोडक्शन बहुत बड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं। इतना बड़ा देश है, बड़े बड़े कैंप लगते हैं, आर्मी के कैंप लगते हैं और ट्रेनिंग कैंप्स लगते हैं, बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, जंगलों में बड़े बड़े आयोजन होते हैं। और आज आदमी नेचर से जुड़ना चाहता है, तो ऐसी सूरत में, और कोई फंक्शन लो 5-7 दिन के लिए, यानी जो सैंड ड्यून्स हैं जैसलमेर के, उनमें भी आप जाइए कि वहाँ अंदर मान लो कोई फंक्शन करना है, उसको गवर्नमेंट ही कोई फंक्शन करती है, जनरेटर्स विल बी देयर। इलेक्ट्रिफिकेशन तो बहुत इतनी जल्दी में हो नहीं सकता है, दैट इज ए कॉस्टली अफेयर। तो ऐसी सूरत में इसकी बिक्री घटना बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात है, फिर ये बैटरी के अंदर अपनी मात्रा बढ़ाते चले जाएंगे, इसलिए ये कभी पीछे रहने वाले नहीं है, क्योंकि इनका R&D बहुत स्ट्रांग होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एक तो इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स बताते हैं हम आपको, और एक P&L अकाउंट बताते हैं हम आपको, आप देखिए। और साथ ही मैं आपको ये बताता हूँ कम्युन्स का 3 साल का CAGR क्या रहा है। कम्युन्स का 3 साल का CAGR रहा है 24.93%। बहुत बड़ी बात है, इतनी हाईटेक कंपनी का कैपिटल गुड्स के अंदर 24-25% का CAGR, इट्स ए बिग अचीवमेंट ऑन द पार्ट ऑफ दिस कंपनी। तो ऐसी, और ये इन कंपनियों के होल्डर्स को कभी लॉस नहीं होता है, बीच में कभी 2-3 साल रुक जाती हैं, खड़ी रहती हैं, ऐसा नहीं कि रुपए के 4 अंडे, ऐसा नहीं होता है। जहां पहुंच गई वहां पहुंच गई। वो एक बात अलग है, सन 2008 जैसी कोई मंदी आ जाए, कोरोना काल जैसा आ जाए, वो एक अलग बात है, बाकी ऐसा नहीं। तो आप क्वार्टरली रिजल्ट्स और P&L अकाउंट का पेरोजल करें। मैं अब आपको तीसरी कंपनी की बात करता हूं। तीसरी कंपनी है KSB पंप। KSB पंप के प्रोडक्ट्स बताता हूं आपको। खास तौर से ये सबमर्सिबल पंप और मोनोब्लॉक पंप्स बनाते हैं, इंडिया के अंदर बेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं। इनसे हाई टेक्नोलॉजी, इनसे ज़्यादा रिलायबल प्रोडक्ट किसी के नहीं है। चाहे ट्यूबवेल हों, चाहे लिफ्ट कैनाल्स हों, चाहे लीवर लिंकेज प्रोजेक्ट हों, और भी कोई हो कारखानों के अंदर वाटर रिसाइकलिंग के प्रोजेक्ट के का काम हो, उन पर सब पर इसके पंप लगते हैं। बहुत हाई रिलायबल कंपनी। और अब इसकी ग्रोथ शुरू हो गई, कुछ टाइम ये शांत रही थी। इसकी जो 3 साल की CAGR बताता हूं मैं, 13.90%। अभी इसमें थोड़े टाइम से ही शुरू हुई है ग्रोथ, ये ग्रोथ मोमेंटम और तेज होगा। तो 13.90% की ग्रोथ भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में कोई कम नहीं होती। बहुत शानदार अचीवमेंट है। अब आप इसका क्वार्टर रिजल्ट्स और P&L अकाउंट का भी अवलोकन करें, आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। अब मैं आपको ABB की बात बताता हूँ। एशिया ब्राउन ब्रावरी, वर्ल्ड फेम कंपनी, हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है। मैं इसके प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूँ क्या क्या प्रोडक्ट है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ऑटोमेशन सिस्टम्स एंड पावर मैनेजमेंट सिस्टम्स, UPS, स्विच गियर, 180 आइसोलेटर्स, मोटर्स एंड जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर्स, इस तरह के कुछ बहुत से आइटम हैं। और भी बहुत हैं, मतलब छोटे बड़े अलग अलग पावर के हैं। इस तरह से इस कंपनी की भी टेक्नोलॉजी का कोई मुकाबला नहीं। आपने सड़कों पे देखा होगा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के काम में बहुत आते हैं, लगे रहती हैं, कैबिन रखी रहती है, उन पर लिखा रहता है ABB। अब वो है क्या, मैं भी इतना नहीं समझता हूँ, आई एम नॉट एन इंजीनियर।
लेकिन बहुत उपयोगी है, बहुत रेप्यूटेड प्रोडक्ट है और इस कंपनी ने बहुत पैसा दिया है। और इसके बारे में बताता हूँ, इसकी जो CAGR है 18.39% की CAGR रही है, वो भी बहुत ज़बरदस्त CAGR मानी जाएगी। प्रॉफिट मार्जिन्स भी अच्छे हैं इनके, सब कंपनियों की जो मैंने बताई, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी हाई है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है उनका, तो प्राइसिंग पावर रहेगी, प्राइसिंग पावर है तो मार्जिन अच्छे रहेंगे। तो ऐसी सूरत में ये कंपनी भी ज़बरदस्त है और ये चलेंगी सब कंपनियां। तो अब मैं आपसे बताता हूँ, ABB का 18.39% रही है CAGR। अब आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी अवलोकन करें, स्क्रीन पर देखें आप आराम से। अब मैं पांचवी कंपनी की बात करता हूँ। पांचवी कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है, किर्लोस्कर ग्रुप की है, किर्लोस्कर ऑयल। किर्लोस्कर ऑयल भी एक बहुत हाई टेक कंपनी है जो मल्टी डायमेंशनल प्रोडक्ट बनाती है, वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी है। इसके प्रोडक्ट क्या क्या हैं? ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल, प्लास्टिक्स एंड केमिकल्स, हीटिंग ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, पॉलीअर्थन एंड सॉल्वेंट्स। दीज आर और भी इनमें बहुत है प्रोडक्ट, सब प्रोडक्ट, कई तरह की क्वालिटीज, कई तरह की वेराइटीज। तो इसमें ये है मतलब। अब इसकी मैं आपको किर्लोस्कर ब्रदर की सबसे खास बात यह है कि बहुत पुराना ग्रुप है और ख़ास तौर से इंजीनियरिंग में इनकी दस्तक है। आपने देखा जो टोयोटो की गाड़ी आ रही हैं वो इस कंपनी में नहीं बनती, बट दे आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन अलायंस विद टोयोटो। किर्लोस्कर का अलायंस है टोयोटो से और वो किर्लोस्कर की एक अलग फैक्ट्री है इस काम के लिए, उसमें टोयोटो की ये जो SUV गाड़ियाँ वगैरह बनती। तो इट्स ए वेल रेप्यूटेड ग्रुप। किर्लोस्कर ब्रदर, किर्लोस्कर ऑयल, किर्लोस्कर इंजन, इस तरह कई, किर्लोस्कर फेरस मेटल, कई कंपनी हैं और वो सब वेल परफॉर्म कर रही हैं। तो ऐसी सूरत में ये भी ठीक है। और किर्लोस्कर ऑयल की जो पिछले 3 साल की CAGR है वो 33.65% है। जो मैंने पांचों कंपनी बताई है उनमें सबसे हाईएस्ट CAGR किर्लोस्कर ऑयल का है, लेकिन इनका P रेशो कम होता है। कारण क्या? डोमेस्टिक कंपनीज को P रेशो मार्केट कम देता है, टेक्नोलॉजी का चक्कर है। टेक्नोलॉजी इनकी मोनोपोली टेक्नोलॉजी नहीं है। ऐसी सूरत में इन पांचों कंपनियों में अब मैं आपको किर्लोस्कर ऑयल का कई CAGR मैंने बता दिए और आप इसके P&L क्वार्टरली रिजल्ट्स और P&L का भी अवलोकन करें। आप स्क्रीन पर देखें आराम से। अब सवाल ये उठता है कि आप इसमें क्या करें। मेरी देखिए, मैं कोई रिकमेंड नहीं करता हूँ, मेरा काम था एनालाइज करना, आपको एजुकेट करना। आई एम डिलीवरिंग माई लेक्चर, आई हैव डिलीवर्ड माई लेक्चर like a lecturer delivering his lecture in the college room, on the college classroom. I don't recommend anything. I don't fix target for any share. टारगेट तो कभी फिक्स करना ही नहीं चाहिए। टारगेट का क्या पता है, बताइए। आप कल को कोई घटना दुर्घटना हो जाए, क्या करोगे आप कंपनी में? टारगेट रखा रह जाएगा ना। बढ़ते बढ़ते शेयर में कई बार कोई आदमी, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, बल्क क्वांटिटी में शेयर ऑफलोड कर देता है। 10-15 दिन लग जाते हैं उस स्थिति को ऊपर आने में। तो टारगेट फिक्स मत कीजिए और कंपनी के फंडामेंटल्स पर ध्यान दीजिए, कंपनी की ग्रोथ को देखिए, कंपनी की टेक्नोलॉजी, लीडरशिप, इन सब चीज़ों को देखिए। इन्हीं चीज़ों से पैसा बनेगा शेयर बाजार में। आज अमेरिका दुनिया का सबसे धनी देश क्यों हो गया? क्यों? टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ताकत से पैसा कमा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की ताकत से पैसा कमा रहे हैं। चाहे वो हथियार बेच रहे हैं, चाहे वो टेलीकॉम जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां, एप्पल जैसी कंपनियां हैं। R&D, टेक्नोलॉजी, R&D का मतलब टेक्नोलॉजी क्रिएशन। टेक्नोलॉजी डेवलप कैसे होती है? R&D से डेवलप होती है। तो ऐसी सूरत में इन सब चीज़ों को बहुत गंभीरता से लीजिए। सट्टेबाजी से दूर रहिए, F&O से दूर रहिए, ट्रेडिंग, इंट्राडे, इन सब से मैं समझता हूँ दूरी बनानी चाहिए। तो आज थैंक यू वेरी मच, चर्चा यहीं समाप्त करते हैं और आपको मेरी सबको शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।